हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ ज्योग्राफी और बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसका चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता है, उसकी थीम समझना जरूरी होता है कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है और क्यों पढ़ना जरूरी है, इसमें क्या बताया गया है, क्या अपन को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है और क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो जनरली अपन नॉर्मली भाषा में समझें या नॉर्मली समझें तो होता क्या है कि अपने देखा कहीं भी जब बिजनेस स्टेब्लिश होते हैं या दुकान होती हैं या बाजार मार्केट होते हैं, तो उसमें आपने देखा प्रोडक्शन वाला जो मार्केट या इंडस्ट्री अलग जगह होती है और रिटेल शॉप अलग जगह होती है और रॉ मटेरियल अलग जगह होता है। तो किसी भी प्रोडक्शन वाले मटेरियल को या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बड़ा बहुत महत्वपूर्ण जो है ना रोल होता है। और जब तक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तब तक क्या होता है कि उसमें जो है ना एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंच पाएगा और लोगों को जो है ना सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश की गई कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और कम्युनिकेशन तो अपन जानते हैं कि कम्युनिकेशन में होता है क्या है कि एक दूसरे से जब चीजें कम्युनिकेट होती हैं तो ये आप देखोगे कि रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह इंडस्ट्री में पहुंचता है। उसके बाद वो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चर्ड होता है, इंडस्ट्री में पहुंचता है वहां पे और उसका मॉडिफाई होके फिर उसमें रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो बाजार में पहुंचते हैं। तो यहाँ अपन इस चैप्टर में पूरा सब कुछ जो है ना बताने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिससे जो है ना एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचता है। तो इस चैप्टर में अपन यही चीज पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th और बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले अपन देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन बताने की कोशिश की गई इसमें कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होता है क्या है। तो ट्रांसपोर्ट की अपन डेफिनेशन देखें, ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस या फैसिलिटी फॉर द कैरिज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमन एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। यानी ट्रांसपोर्ट में अपन देखा जैसे ना उसमें अपन देखा कि गुड्स तो जाती हैं, गुड्स के साथ साथ क्या होता है पर्सन का भी ट्रांसपोर्ट होता है और एनिमल्स का भी होता है। तो यहाँ अपन ने देखा ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कौन कौन से साधन किस तरह से यूज करते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ डायग्राम में अपन देखें कि बस के द्वारा जो इसमें यहाँ पे पर्सन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसमें एक जगह दूसरी जगह सवारियां जा रही हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि बाई एयर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जगह चीजें जा रही हैं। यहाँ पे अपन ने देखा ये रेलवे का डायग्राम है, तो इसमें रेल जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, इसमें पर्सन भी जा रहे हैं, गुड्स भी जा रहे हैं। और इधर शिप के द्वारा भी होता है, वाटर के द्वारा, ओशियंस के द्वारा। तो इसमें भी जो है ना यहाँ पे गुड्स एक जगह दूसरी जगह जाती हैं, पर्सन भी जाते हैं, एनिमल्स भी जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन अपन को समझाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं और इसमें जो है ना ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। इसमें अपन देखा ट्रांसपोर्ट में जो है ना ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, आर्टरीज मतलब रूट्स, रूट्स। उसके बाद व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स, ये ट्रांसपोर्ट में आते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज, ये ट्रांसपोर्ट में आते हैं। टू हैंडल लोडिंग अनलोडिंग एंड डिलीवरी, ये सारा सब कुछ जो है ना ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये अपने देखा अभी कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है कि अपन देखें यहाँ पे कि जब कहीं भी आपने देखा होगा किसी भी जगह का एरिया में कि उसमें जैसे यहाँ डायग्राम से बताने की कोशिश की, ये कहीं ये मान लो बीच का एक सर्किल है और इस सर्किल से यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट टाइप के जैसे ये नोड्स हो गए, इनको सर्किल क्या बोला था, नोड्स। तो एक नोड्स ये हो गया, उसमें दूसरा नोड्स ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इस तरह के नोड्स हो गए। और ये नोड्स आपस में जो है ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अपन यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन होगी कि सेवरल प्लेसेस, और सेवरल प्लेसेस मींस नोड्स joined together by a series of routes linked to form a pattern. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होगी कि नोड्स और आपस में लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं और ये जुड़ के एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। उसके बाद अपन देखें इसमें नेक्स्ट कि ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी कि अपन जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स।
तो सबसे पहले अपन बात करें ट्रांसपोर्ट जो होता है, पहला है लैंड के द्वारा, दूसरा है वाटर के द्वारा, तीसरा एयर के द्वारा, चौथा पाइपलाइन के द्वारा। अब लैंड के द्वारा तो अपन जानते हैं, लैंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें इंक्लूड्स जो होते हैं, अपन ने देखा होगा कि जैसे रेलवे आते हैं इसमें और रोड्स आते हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट की अपन बात करें तो ये सबसे जो है ना चीपर होता है, फास्टर होता है रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है। रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के द्वारा आप है ना एक चीज को दूसरी चीज जगह पर और डोर टू डोर पहुंचा सकते हो। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट के ये फायदे होते हैं कि ये जो क्या चीपर है एंड फास्टर है। उसके बाद अपन बात करें जैसे दूसरा जो इसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में है वो है रेलवे। और ये जो रेलवे की अपन बात करें, आर द मोस्ट सुटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन ए कंट्री। यानी कि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में क्या होता है, जो बल्की मटेरियल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सुटेबल होता है। तो ये दो ट्रांसपोर्ट तो अपने कौन से हो गए, रेल वो लैंड ट्रांसपोर्ट जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर का ट्रांसपोर्ट है अपन ने देखा था वो है इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट में अपन देखा जैसे शिपिंग होती है, वाटरवेज होते हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड है। और इसमें अधिकतर आप देखोगे जैसे इंटरनेशनल मूवमेंट्स जो गुड्स का होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ज्यादा होता है। तो इसमें अपन बात करेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज हैंडल बाई ओशियन फ्राइटर्स। तो यहाँ दो अपन ने देखे कि पहला लैंड हो गया, दूसरा वाटर हो गया। और तीसरे ट्रांसपोर्ट की अपन बात करें तो तीसरा ट्रांसपोर्ट है वो है एयर। और इसमें भाई एयरलाइंस के द्वारा होता है। अब अपन को पता है एयर ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि जो ऐसी गुड्स हैं जिनको क्या होता है जो बहुत जल्दी खराब होने वाली होती हैं और जो हल्की होती हैं उनको अपन जो है ना एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिसेबल गुड्स आर बेस्ट मूव बाय एयरवेज। पेरिसेबल्स का मीन्स होता है जो जल्दी खराब होने वाली जो है ना गुड्स होती है उनको बाय एयर के द्वारा पहुंचाया जाता है। अपन ने देखा कि क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए तो अलग अलग टाइम लगता है। कहीं किसी कंट्री पहुंचने के लिए 2 घंटे में भी एयरलाइंस पहुंच जाएगी, कहीं में 5 घंटे में, कहीं 12 घंटे में। तो ऐसी गुड्स को रखा जाता है कि वो उस समय तक खराब नहीं हो। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो ट्रांसपोर्ट है वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। और पाइपलाइंस में क्या होता है कि इसमें जो चीजें पहुंचाई जाती हैं तो इसमें मटेरियल होता है, जैसे आपने देखा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और किसी भी जो मेटल्स होते हैं उनके ऑर्स, और उनको लिक्विड फॉर्म में पहुंचाया जाता है। जैसे आयरन के जो है ना ऑर्स को लिक्विड फॉर्म में बाई पाइपलाइन के द्वारा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का ऐसे जगह पे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद अपन देखें कुछ यहाँ जो है ना नोट्स डाल के लिखे हुए हैं। और ये अपन ने जो पहला नोट्स है इसमें दीज आर द यूज फॉर द इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट एंड ईच वन एक्सेप्ट पाइपलाइन कैरीज बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट्स। यानी अपन ने देखा जितनी भी जो ये यहाँ पे है, चाहे अपन लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे अपन वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि ना ये पैसेंजर और फ्लाइट दोनों को ले जाती हैं। यानी फ्लाइट्स मीन्स गुड्स और पैसेंजर दोनों को ले जाते हैं। और ये इंटर रीजनल या इंट्रा रीजनल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द सिग्निफिकेंस, अब नेक्स्ट इसमें नोट पॉइंट देखें, द सिग्निफिकेंस ऑफ मोड ऑफ डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी ट्रांसपोर्टेड, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मोड ऑफ अवेलेबल। अब होता क्या है, किसी भी मटेरियल को या गुड्स को ले जाने के लिए आपको क्या है उसका जो है ना डिपेंड करेगा कि वो कितना भारी है, कितना हैवी है, कितना लाइट है, उसको कितनी दूरी डिस्टेंस तय करती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें जो नेक्स्ट नोट पॉइंट दिया हुआ है वो है दीज वेरीज मोड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यानी कि एक दूसरे से जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितने भी अपने ट्रांसपोर्ट देखे, चाहे लैंड हो या उसमें अपन देखें वाटर ट्रांसपोर्ट हो या एयर हो। अगला जो पॉइंट दिया है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब अपन बात करें यहाँ पे कि जो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो ये क्या एक सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइज जो है ना इसमें सर्विस है, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी अच्छी तरह चलती रहे, उनको आवश्यकता पूर्ति होती रहे। तो ये सारी चीजें अपन ने जो यहाँ डिस्कस की आज के इस टॉपिक में। और ये जो चैप्टर है अपना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस,
और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है तेज सिंह ग्लोबल स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।